A very good morning to each and everybody. Welcome you all in this English online class. Today we are going to read a new chapter, that is chapter number 4, and the name of the chapter is shipwreck. So those are having your books, please take out your book. Now tell me, what is the meaning of shipwreck? Yes, shipwreck means जहाज की तबाही. But why this chapter name is like that? How we will understand? When we will go through the chapter, when you read the chapter, that time we will understand. So for that, what you have to do, you listen this video very carefully, okay, and take a pencil on your hand, means whenever we get a new word or hard word, you can mark it and note down in your copy, okay dear. So before going to read this chapter, I would like to explain it in short. Listen properly. मीन्स दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन अ रियल इवेंट को लेके ये चैप्टर बने हुए हैं. सो इट हैड रिटन अ वेरी पॉपुलर नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो ने ये चैप्टर को लिखा है. ही लव टू ट्रैवल इन द सी. व्हाट ही लव टू ट्रैवल इन द सी. समुंदर में ट्रैवल करना बहुत पसंद करते थे. वंस अपन ए टाइम क्रूसो एंड द अदर सेलर वेंट टू वॉच विजिट अफ्रीका. एक समय की बात थे जब रॉबिन्सन क्रूसो और भी बहुत सारे सेलर कहाँ गए थे, अफ्रीका विजिट करने के लिए. सो द फर्स्ट फ्यू डेज देयर जर्नी वेर वेरी स्मूथ. फर्स्ट कुछ दिनों के लिए उनकी जर्नी क्या थे, बहुत ही स्मूथ थे, बहुत ही अच्छे थे. सो दे ऑल वेर वेरी हैप्पी, okay, and but suddenly a great storm began there. क्या हुआ, तुरंत एक गेट स्टॉर्म मीन्स तूफान, बिगन देयर वहाँ पे स्टार्टेड हो गया था. नाउ यू टेल मी, जब सेलर जहाज में ट्रैवल करते हैं और अगर अचानक एक स्टॉर्म आ जाते हैं, बड़े से तूफान आ जाते हैं, सो हाउ द जर्नी वुड बी. कैन यू थिंक जर्नी किस तरह के बन जाते हैं. आपको लहर, जो समुद्र की लहर कितने बड़े बड़े होते हैं ना. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन विथ क्रूसो एंड द अदर सेलर, हाउ दे सर्वाइव्ड देयर, those things we will read here. So let's read the chapter. First of all, we will read the warm up. What it's saying here, see here, match the correct halves of the ships. यहाँ पे you can see that boats are there, on the ship are there and they are in two halves, means दो पार्ट्स में हैं जिनको आपको मैच करना है. जैसे सी, SHIP शीप, STORM storm, SAILOR sailor. Then island, ISLAND island. Then island, okay. Then WAVES waves. Okay dear, you note these words in your copy. Now come to the chapter. That see, Robinson Crusoe loved to travel. As I said, read this account of what happened on his voyages of Africa. Voyages means journey by sea, okay. So for the first few days of our journey, the weather was warm and the sea was calm. रॉबिन्सन क्रूसो was telling, वो खुद बता रहे हैं कि फर्स्ट फ्यू डेज क्या थे, वेदर मीन्स मौसम बहुत ही वार्म थे, है ना, आरामदायक थे और काम शांत भी थे. द शिप मूव्ड स्मूथली ऑन इट्स वे एंड एवरीवन वाज हैप्पी. शिप क्या थे, उनके वे में जो उनका वे है उसमें स्मूथ कर रहे थे और एवरीवन क्या थे, बहुत ही हैप्पी थी. देन अ ग्रेट स्टॉर्म बिगन. फिर क्या हुआ, सडनली एक ग्रेट स्टॉर्म मीन्स तूफान, है ना, आंधी वहाँ पे स्टार्टेड हो गया. द सी ग्रीव रफ एंड एंग्री. अब सी क्या है, बहुत ही एंग्री, रफ हो गया. द शिप वाज थ्रोन अराउंड बाय द वेव्स. अब शिप क्या है, थ्रोन हो रहे हैं, है ना, छूट रहे हैं, अराउंड बाय द वेव्स मीन्स लहर में जो वेव्स होते हैं, है ना, लहर, सॉरी, वेव्स में क्या है, शिप इधर उधर हो रहे थे. वी थॉट वी वुड ड्रॉन. उन लोगों ने क्या सोचा कि वो डूब जाएंगे. वी कुड डू नथिंग. अब हम कुछ नहीं कर सकते थे. डे आफ्टर डे द स्टॉर्म ग्रीव लाउडर एंड फायरसर. डे आफ्टर द फायरसर मीन्स
एक दिन के 2 दिन छोड़ के क्या है वो स्टॉर्म तूफान क्या रहे बहुत ही भयंकर रूप ले रहे थे। ऑन द 12th डे, कितने दिन हुए ये मीन्स ये स्टॉर्म थे वहाँ पे 12 डे। द विंड डाइड डाउन, मीन्स विंड जो थे उनके जो हवा थे वो क्या है डाइड जैसे मर गए हैं। बट बाय नाउ द शिप एंड द मैन नीडेड रेस्ट। अब जो शिप थे है ना जहाज, उनमें उनमें जितने सारे लोग थे उनको क्या थे, उनको क्या जरूरत थे, रेस्ट की। वी चेंज्ड कोर्स टूवर्ड्स द नियरेस्ट शोर। चेंज कोर्स मीन्स व्हेन अ शिप चेंज कोर्स, है ना, जब उनके जो कोर्स मीन्स उनके जो अभिशाप को यहाँ पे बताया गया है, और जब उनका चेंज हो गया है, उनका स्टॉर्म थोड़ा सा शांत हो गया है, तो वो लोग क्या है नियरेस्ट शोर की तरफ गए हैं, है ना, किनारे की तरफ। बट जस्ट एज वी थॉट वी वुड रीच लैंड सेफली अनदर स्टॉर्म, बट उन लोगों ने जैसे सोचा कि अब हम लैंड करेंगे कहीं पे जाके सेफली, तो फिर क्या हुआ, अनदर स्टॉर्म बिगन, दूसरा और एक स्टॉर्म स्टार्टेड हो गया। वी डिड नॉट थिंक वी वुड सी लैंड एवर अगेन। फिर उन लोगों ने क्या सोचा कि अब हम में से किसी को लैंड मीन्स जो ज़मीन है हमारे, है ना, वो हम देख पाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग वी हर्ड अ सेलर क्राई आउट लैंड लैंड। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना, उसी के नेक्स्ट मॉर्निंग क्या है, एक सेलर एक यात्री को चिल्लाया बहुत ज़ोर से कि लैंड लैंड। आई रैन आउट ऑफ माई कैबिन टू लुक। अब रॉबिन्सन क्रूसो वो खुद क्या है दौड़ के वहाँ पे गए देखने के लिए कि सच में लैंड मिल गए क्या। एट दैट वेरी मोमेंट द शिप हिट अ ग्रेट सैंडबैग। फिर उसी टाइम क्या है सैंडबैग, सैंडबैग मीन्स जो सी यार द मीनिंग, सैंडबैग मीन्स अ सैंडी एरिया इन द मिडिल ऑफ रिवर और सी और रिवर के मिडिल में जो सैंडी एरिया धूल के एरिया होते हैं उनको बताया गया है, तो उन पे जाके टक्कर लगे। इट केम टू सडन स्टॉप। फिर वो शिप क्या है सडनली स्टॉप हो गया। इट कुड नॉट मूव, आप नहीं मूव कर सकते क्या शिप। देन जायंट ऑफ चेज्ड ओवर इट। अब जायंट मीन्स यहाँ के जो जायंट मीन्स दैत्य है ना, जायंट मीन्स इसको राक्षस, राक्षस की तरह जो वेब्स थे वो चेज्ड हमारे पीछे ही पड़ गए थे। ऑल ऑफ आस हरिड बैक टू द कैबिन। फिर वो सभी जितने लोग थे वो लोग फर से वापस हरी बहुत ही जल्द करके अपने अपने कैबिन में चले गए। व्हाट शैल वी डू क्राइड वन ऑफ द मैन। अब एक मैन चिल्ला के बोला कि अब हम क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे। वी मस्ट गेट द लाइफ बोट, है ना, लाइफ बोट। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट लाइफ बोट। सी दिस इज द लाइफ बोट। ओके सी, इनको छोटे जो शिप के बारे में एक छोटा छोटा बोट की तरह रहते हैं उनको लाइफ बोट कहा जाते हैं। टुगेदर वी पुश्ड द बोट इनटू द वाटर एंड जम्प्ड इनसाइड। फिर लाइफ बोट को उन लोग सभी लोग ने एक साथ क्या किया, उनको पुश करके मीन्स इसके पुश करके मीन्स शिप में फेंके और फिर उन वहाँ पे जाके जंप कर दिया। वी रोप्ड अराउंड टूवर्ड्स द लैंड वी होप दैट वी वुड रीच द शोर अलाइव। फिर उन लोगों ने क्या आशा किया कि उन लोगों ने कि हम अभी शोर में किनारे में जाके जीवित जा सकेंगे। सडनली अ ह्यूज वेव हिट द बोट। फिर अभी वापस अचानक एक बहुत बड़ा वेव क्या लहर क्या है बोट को हिट किया। वी हैड नो टाइम टू स्पीक और थिंक। अभी उनके हमारे पास कुछ भी बोलने के लिए और सोचने के लिए टाइम भी नहीं बचे थे। वी वेर थ्रोन आउट ऑफ द बोट इनटू द सी इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे ही वो वेव ने हमको पुश कर दिया हिट किया, हम देखो इधर उधर सभी लोग इधर उधर थ्रोन हो रहे थे, है ना, मीन्स जा रहे थे इधर उधर गिर गए थे। नेक्स्ट काम that in different direction. The waves carried me a long way and dropped me on some rocks near the shore. फिर वही waves जो great storm wave थे उन्होंने क्या किया, मेरे को कैरी करके एक लॉन्ग वे और ड्रॉप किया जहाँ पे क्या थे साम रॉक थे नियर द शोर, वो किनारे में बहुत बड़े बड़े रॉक्स थे, है ना। आई रैन टूवर्ड्स द लैंड एंड फेल ऑन द ग्रास। फिर उन्होंने दौड़ के वहाँ पे गए, लैंड में गए, ज़मीन में गए और ग्रास में घास के ऊपर पड़ गए। आई वॉज सेफ। अब जो रॉबिन्सन क्रूसो थे वो सेफ थे, है ना। तो द वाटर कुड नॉट रीच मी हियर। अब ये वाटर जो समंदर के लहर थे वो मेरे पास तक नहीं आ पाएंगे। आई रेस्टेड फॉर अ लिटिल वाइल।
फिर रॉबिन्सन क्रूसो वाज टेलिंग दैट ही रेस्टेड फॉर अ लिटिल व्हाइल देन आई सेट अप एंड लुक्ड अराउंड। फिर रेस्ट करके इधर उधर अराउंड मीन्स उनके चारों तरफ देखने लगे। आई कुड सी द शिप स्टक इन द सैंड at a distance. The waves were dashing over it. I thought of the other men. Could any them be on the आइलैंड टू। फिर यहाँ रॉबिन्सन क्रूसो जैसे ही सेफली पहुँच गया, उनके लाइफ जो थे वो अलाइव हो गए, जीवित हो गए। ही थॉट दैट नाउ आई एम इन द लैंड, नाउ डेंजर इज देयर, सो नाउ ही थॉट अबाउट द अदर मैन। फिर वो जिनके शिप में और भी सारे बहुत लोग थे ना, तो उन लोगों के बारे में सोचने लगे। आई स्टार्टेड टू वॉक अलोंग द शोर। फिर वो रॉबिन्सन क्रूसो स्टार्टेड का मीन्स वॉक करना स्टार्ट किया। आई लुक्ड फॉर साइन ऑफ माई फ्रेंड्स। फिर उन्होंने साइन मीन्स कुछ चिन्ह देखने लगा है ना उनके फ्रेंड्स की। इन वन प्लेस आई फाउंड अ हैट, इन अनदर अ कैप एंड देन टू शूजेस दैट आई डिड नॉट मैच। ही वाज टेलिंग मीन्स एक जगह में मेरे को एक हैट मिले हैं, दूसरे में एक कैप मिले हैं और दो शूजेस मीन्स दो शूजेस भी मिले हैं जो मैच नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। ओके, बट आई डिड नॉट सी एनी वन एल्स। बट उन्होंने किसी को नहीं देखने के लिए मिला है, जितने सारे सेलर थे उनमें से। ओके, सो इट ग्रीव डार्क। अभी अंधेरा होने वाले थे, हो रहे थे। आई स्टार्टेड टू वरी अबाउट बीइंग अटैक्टेड बाय वाइल्ड एनिमल्स। फिर वो स्टार्टेड वरी, अब चिंतित होने लग गए। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। क्यों? कि कोई वाइल्ड एनिमल्स मेरे को खा ना जाए, मेरे को अटैक ना कर जाए। आई फाउंड अ स्ट्रॉन्ग स्टिक टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। फिर उन्होंने उनको एक स्ट्रॉन्ग स्टिक है ना लकड़ी मिले हैं जो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड क्लाइंड ऑन टू द टॉलेस्ट ट्री आई कुड सी। फिर उन्होंने एक बहुत ही लंबा सा पेड़ पे चढ़ गए जो देख सकते थे वहाँ से। सून आई फेल इनटू अ डीप स्लीप। फिर वो क्या थे, बहुत ट्रैवल किया है, बहुत डिफ़िकल्टीज लाइफ उन्होंने फेस किया है, तो उन्होंने क्या है सारी मीन्स उनको अब नींद आ रहे थे। सो दिस इज़ द चैप्टर अबाउट द based on Robinson Crusoe. So dear students, I hope you have understood about this chapter, about Robinson Crusoe, about the journey by ship. Okay, what happened there. Now you read this story thoroughly with the help of this video. Thank you very much. Have a good day.